जिन जिन सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के द्वारा वोट डिलीट किए, उन्हीं 128 सीटों पर एनडीए जीत गया। ये आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। ऐसी कौन सी नई लिस्ट लेकर आई है कांग्रेस, यही आपको समझना है। और कैसे कांग्रेस ये भी कह रही है कि भाई 8 लाख एक्स्ट्रा वोट आखिरी समय में कैसे आ जाते हैं और एक्स्ट्रा वोट कहां से आ गए। अब इसी की कहानी आपको मेरे शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में समझनी है। सबसे पहला, एसआईआर पर कौन सी लिस्ट लेकर आ गई है कांग्रेस। दूसरा, देखिए विपक्ष ने क्यों लगाया 8 लाख एक्स्ट्रा वोटों का आरोप। तीसरा है, विपक्ष के आरोपों पर अब इलेक्शन कमीशन का जवाब, इलेक्शन कमीशन की सफाई आ गई है। चौथा है, आरजेडी को जब सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं उसके बावजूद पूरा का पूरा विपक्ष कैसे हार गया। पांचवा है, सीक्रेट रूम में ऐसे कौन से सबूत खोज रहे हैं राहुल गांधी, और अब कांग्रेस का एक्शन प्लान क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि कांग्रेस केरल की तरफ से एक पोस्ट सामने आता है। ये लोग ये बताते हैं कि भाई हमने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है। जो एनडीए 202 सीटें जीता है बिहार में, उसमें से 128 सीटें वो हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर करवा के वोट डिलीट करवाए, और उन्हीं 128 सीटों पर बड़े मार्जिन से एनडीए जीत गया है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भाई देखिए कैसे जेन्युइन और लिविंग वोटर्स को रिमूव किया गया है। कांग्रेस डायरेक्ट यह आरोप लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन से मदद लेकर एसआईआर करवा के वो वोट डिलीट करा के जो कि विपक्ष को पड़ते, और एनडीए ने ये चुनाव जीत लिया। इलीगल इमिग्रेंट कोई भी नहीं मिला। ये कांग्रेस का आरोप है कि जो पूरा एसआईआर करवाया इसमें से कोई भी इलीगल इमिग्रेंट नहीं मिला, बाहर से आया हुआ। तो आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है। कांग्रेस केरल ने यह भी कहा है, देख लीजिए, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बीजेपी चुपचाप पीछे से वोट डिलीट कराती रहेगी, ब्राजीलियन वोटर्स को आपकी जगह वोट कराती रहेगी, और उसके बाद हमेशा इलेक्शन जीतती रहेगी। अब आप देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस ने एक 202 सीटों की पूरी लिस्ट पब्लिश की है। उन्होंने कहा है कि हमने पूरा एनालिसिस किया है, और अब उसी का एक नमूना मैं आपको दिखाती हूं। वैसे तो देखिए 202 सीटों की लिस्ट है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये 15 सीटें दिखाती हूं। एक तरफ कांग्रेस ने इस लिस्ट में लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे कि आप देख सकते हैं मोतिहारी, गोपालगंज, बरौली, ये सारी सीटों के नाम लिखे हैं। अच्छा, ये जो दूसरा कॉलम है इसमें लिखा है डिलीटेड वोटर्स, यानी एसआईआर के द्वारा इतने वोटर डिलीट किए गए। तीसरे कॉलम में लिखा है कि इन सीटों पे कौन कौन जीता है, किसी में बीजेपी, किसी में जेडीयू, किसी में एलजेपी। फिर यहाँ पे लिखे हैं कि कितने वोट पड़े हैं, और यहाँ पर लिखा है कि कितने मार्जिन से बीजेपी या जेडीयू या पूरा एनडीए जीता है। और यह है डिलीटेड मार्जिन, यानी कंपेयर किया गया है कि भाई आपने एसआईआर के द्वारा वोटों को डिलीट किया गया, उसके बाद ये मार्जिन क्या है। एक एग्जाम्पल से समझे तो मोतिहारी सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर तकरीबन 54,000 वोट्स को डिलीट किया गया एसआईआर के टाइम पे। यहाँ पर कौन जीता, बीजेपी जीती। वोट तकरीबन 1 लाख पड़ते हैं यहाँ पर। मार्जिन जीत का क्या रहा, तकरीबन 13,000, और डिलीटेड मार्जिन कितना था, 40,000। तो आप देख रहे हैं कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि इतने कम मार्जिन से जीते हैं, और ये जो 40,000 हैं ये तो इनका मतलब अभी और भी वोट पड़ जाते ना अगर विपक्ष को, तो भी बीजेपी ही जीतती, क्योंकि ये जो डिलीटेड वोटर्स का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही देखेंगे गोपालगंज में 66,000, आगे बरौली है यहाँ पर 46,000, फिर ये और भी सीटें हैं बलरामपुर में 29,000। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट बताई है कि यहाँ एसआईआर करवा के वोटर डिलीट कराए गए, और उन्हीं सीटों पर कराए गए जहां पर, और ये वही वोटर हैं जो कि विपक्ष के वोटर थे, इनको हटाया गया लिस्ट से, और उसके बाद एनडीए को जितवाया गया। इसी तरीके से आप देखिए जैसे ही लिस्ट सामने आती है, अब कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया है, और लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि जब बिफोर पोलिंग, जब टोटल भाई इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर कराया, एसआईआर के बाद एक आंकड़ा आता है 7.42 करोड़ वोटर्स। फाइनल एसआईआर के बाद जो ये पोलिंग, जो ये वोटिंग लिस्ट होती है, उसमें कितने हुए, 7.42 करोड़। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट आई है आफ्टर पोलिंग, वो 7.45 करोड़ बता रही है। यानी कि ये 3 लाख वोट अंत समय में कहां से आए। तो अब एनडीए के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, जेडीयू के ऊपर
इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये आरोप है कि एक तो ये अंत समय में 3 लाख वोटर्स कहां से आए, ये 20 लाख नाम जो आपने एसआईआर में जोड़े हैं, ये 65 लाख नाम जो आपने एसआईआर से डिलीट करवाए हैं, ये जो 1000 आपने जवानों को बांटा है यानी कि यूथ को बांटा है, ये 10,000 जो आपने महिलाओं के खाते में डलवाए हैं और वो भी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था। तो इन सब के बावजूद अगर आप जीते हैं तो मतलब ये तो इलेक्शंस फ्री और फेयर ही हुए। तो ये तंज कसा गया है कि इस तरीके से एनडीए जीता है। अच्छा, ये 2 फोटोज भी पोस्ट की हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, कांग्रेस डायरेक्ट पूछ रही है कि भैया ये 3 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स आखिरकार आए कहां से। हालांकि इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने भी दिया है, मैं आपको बताऊं, लेकिन पहले आप ये समझिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 30 सितंबर की प्रेस रिलीज है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे साफ आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने खुद ने दे रखा है कि भाई 24 जून 2025 तक बिहार में 7.89 करोड़ वोटर्स थे। उसके बाद इन लोगों ने एसआईआर किया, इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख यानी 65 वोटरों को हटाया गया, बचे कितने 7.24 करोड़। फिर 3.66 लाख जो हैं वो इनएलिजिबल पाए गए, फिर 21 लाख वोटरों को जोड़ा गया और लास्ट में आंकड़ा आता है 7.42 करोड़, 7.42 करोड़। आप ये आंकड़ा याद रखिए और ये प्रेस रिलीज देख लीजिए, 30 सितंबर की है, 30 सितंबर 2025। कट टू दूसरी प्रेस रिलीज आती है 11/11/2025 यानी कि पोलिंग के बाद। और पोलिंग के बाद क्या आंकड़ा सामने आता है भाई, फेज 1 में तो 65.08% वोट पड़े, फेज 2 में 68.76% पड़े, टोटल वोट परसेंटेज जो है वो है 66.91% और टोटल जो वोटर्स हैं यानी इलेक्टर्स हैं वो कितने हैं 7.45 करोड़। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जो आपने एसआईआर करवाया उसमें तो 7.42 करोड़ थे और जो आप वोटिंग के बाद कह रहे हो वो 7.45 करोड़ है, तो ये 3 लाख वोटर अचानक से कहां से आ गए। देखिए, फिर एक और आरोप लगाया गया कि 5 लाख डुप्लीकेट वोटर्स हैं फाइनल रोल में। तो अब कांग्रेस ने क्या कहा कि एक तो पहले बताइए कि ये 3 लाख वोटर कहां से आए, 7.45 कैसे हो गए 42 से। फिर कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया था कि बिहार के एसआईआर में 5 लाख डुप्लीकेट वोटर भी हैं, तो 5 और 3 कितने हो गए 8। तो अब कांग्रेस ये पूछ रही है कि भैया ये 8 लाख वोटर कहां से आए। लोगों ने भी सवाल उठाना शुरू किया कि जब आपने 66.91 वोटर टर्नआउट परसेंटेज है तो फिर सीधी सी बात है कि ये 7.45 करोड़ कैसे हो। आप सोशल मीडिया पे जाइए, आपको हर जगह दिखेगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जवाब आता है। इलेक्शन कमीशन कहता है देखिए, जो हमने 7.42 का आंकड़ा दिया था वो 30 सितंबर को दिया था, लेकिन कानून ये कहता है और हमारे नियम ये कहते हैं कि जो आपके नॉमिनेशंस के दिन होते हैं, उसके जो फाइलिंग नॉमिनेशन होता है उसके 10 दिन पहले तक हमारा एसआईआर चल रहा था। यानी जो फेज़ 1 नॉमिनेशन था वो अक्टूबर 17 को बंद हुआ है और फेज़ 2 जो हुआ है वो अक्टूबर 20 को बंद हुआ है। यानी इसके 10 दिन पहले तक भी हमारी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, वो बंद नहीं हुई थी। हमने जो आंकड़ा दिया था वो 30 सितंबर 2025 तक का था। उसके बाद भी एसआईआर में बहुत इधर उधर एडिशन और सब्सट्रैक्शन हुए हैं, तो उसी के हिसाब से ये जो 3 लाख वोटर बढ़े हैं वो सितंबर 30 के बाद बढ़े हैं। यानी कि जब हमने आंकड़ा बनाया उसके बाद भी एसआईआर का प्रोसेस चल रहा था और नॉमिनेशन से 10 दिन पहले वो बंद हुआ है। और ये 10 दिन का हम इसलिए रखते हैं ताकि कोई भी जो है जो वोट का हक रखता है, अधिकार रखता है, वो इस अधिकार से वंचित ना हो। तो इलेक्शन कमीशन का जवाब आपने सुन लिया। लेकिन बार बार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जब ईवीएम वर्सेस पोस्टल में अगर आप देख लीजिए, पोस्टल बैलेट की जो टैली है उसमें महागठबंधन आगे है 142, एनडीए 98 है। यानी कि जो आखिर में जो ये नतीजे आए हैं वो एकदम गलत आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोई झोल किया है। तो विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फाइनल नतीजे हैं, 202 पार है इस बार बिहार में एनडीए सरकार, और ये अभी तक का इतिहास लिटरली बदला है।
बीजेपी को 89 सीट्स मिली हैं, जेडीयू को 85 मिली हैं, आरजेडी को 25 मिली हैं, एलजेपी को 19 मिली है चिराग पासवान की पार्टी को, कांग्रेस को 6 मिली हैं, एआईएमआईएम को 5 और ये जो एचएएम है उसको 5 और अदर्स के खाते में 9 आई है। अब देखिए राहुल गांधी एक नए मिशन पे लगे हुए हैं। राहुल गांधी अभी कहीं बाहर जाने वाले थे, लेकिन वो अपना दौरा कैंसिल करके उन्होंने खरगे के साथ एक सीक्रेट बैठक की, मीटिंग की, उसमें केसी वेणुगोपाल भी थे और अब कहा जा रहा है कि ये लोग कमरे में बैठ के सबूत खोज रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है कि वोटिंग से भी पहले, मतलब बिहार चुनाव के पहले, आपको याद होगा राहुल गांधी 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आए थे और किस तरीके से उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा, किस तरीके से आंकड़े लेकर आए, किस तरीके से बताया कि वोटर डिलीशन हुआ। अब राहुल गांधी फिर से कमरे में बंद होकर कुछ सबूत ला रहे हैं, क्योंकि इस बार देखिए कांग्रेस की बिहार में बहुत बुरा हाल हुआ है। 61 सीटों पर लड़ी थी और किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 6 ही जीत पाई। तो अब ये लोग पता लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ क्या। केसी वेणुगोपाल अब उस मीटिंग के बाद कहते हैं कि भाई देखिए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई गड़बड़ी की गई है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और हम कुछ हफ्तों में सबूत के साथ आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या गड़बड़ी हुई थी। तो देखिए अब इसी नए मिशन पे राहुल गांधी लग गए हैं। अब आप ये देखिए कि आखिरकार आरोप क्या लगे थे कि आरजेडी को ज़्यादा वोट मिले लेकिन फिर भी विपक्ष हार गया। कल पूरा शो मैंने आपको करके बताया था, उसकी एक क्लिप देखिए। बिहार में कितने वोट पड़े? कुल 5 करोड़, लगभग 5 करोड़। आरजेडी को उसमें 1.15 करोड़ वोट मिलते हैं, लेकिन सीटें आरजेडी की 25 आती हैं। बीजेपी को 1 करोड़ वोट मिलता है, लेकिन सीटें 89 आती हैं। जेडीयू को तकरीबन 96 लाख वोट मिलते हैं, सीटें 85 आती हैं। कांग्रेस को 43 लाख मिलते हैं, लेकिन सीटें 6 आती है। तो ये गणित क्या है? अब विपक्ष कह रहा है कि इसमें कोई घोटाला हुआ है, विपक्ष कह रहा है कि कुछ आपने मशीनरी का कोई गेम किया है, विपक्ष ये कह रहा है कि हमेशा की तरह आपने इलेक्शन कमीशन को अपना बना लिया है, एनडीए ने गड़बड़ी करके ये चुनाव जीता है। अब मैं आपको सच भी बताऊंगी, जरा दूसरे वोट परसेंटेज भी देख लीजिए। एलजेपी को मिले 24 लाख वोट, सीटें कितनी आई? 19। एचएएम आरएलएम को 5-5 लाख मिलते हैं वोट और इनकी सीटें कितनी आई है? एचएएम की 5 और आरएलएम की 4। फिर अगर आप वीआईपी देखते हैं, वीआईपी को 6 लाख वोट मिले हैं, लेकिन एक भी सीट नहीं आई। अब आप देख लीजिए, ये जो एचएएम और आरएलएम को 5-5 लाख वोट मिले, लेकिन इनकी सीटें 5, एक की 4, लेकिन वीआईपी को 6 लाख वोट मिलते हैं, लेकिन सीटें 0। अब आप असली खेल समझिए कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन आप ये कुल अगर आंकड़ा देखते हैं, एनडीए को कुल 2.33 करोड़ वोट मिले हैं। वोट परसेंटेज पूरा एनडीए का मिला के कितना है? 46.57%। महागठबंधन को कुल कितने मिले हैं? कम, यानी 1.88 करोड़ और इनका वोट परसेंटेज कितना है? 37.74%। अब आपको आधा खेल तो यहीं समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर ओवरऑल देखा जाए कि भाई एनडीए सरकार बनी है तो ऑब्वियसली उनके वोट ज़्यादा है, उनका परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन आरजेडी को इतने वोट कैसे मिल गए? तो इसका साफ सुथरा कारण ये है कि भैया आरजेडी 143 सीटों पर लड़ी थी और बीजेपी कम सीटों पर, यानी 101 सीटों पर लड़ी। जेडीयू भी सिर्फ 101 सीटों पर लड़ी। आपको पता है ना, बीजेपी और जेडीयू का जो सीट बंटवारा हुआ था 101, लेकिन आरजेडी 143 सीटों पर लगती है। तो इसका कारण यही है, कहीं भी अगर आपने ऐसा कोई पोस्ट देखा हो कि आरजेडी को ज़्यादा वोट मिले लेकिन फिर भी सरकार नहीं बन पाई, ये कोई वोट चोरी, ये कोई इलेक्शन कमीशन का खेल नहीं। असल में ये सिंपल गणित है, क्योंकि आरजेडी ज़्यादा सीटों पे लड़ी तो भाई वो जो बाकी की ये सीटें हैं वहाँ पे वोट तो पड़े हैं ना, जीत नहीं पाए। वोट पड़ना, वोट शेयर होना और उसको विनिंग सीट में कन्वर्ट करना अलग बातें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका वोट परसेंटेज ज़्यादा है तो फिर आपकी सीटें, भाई आपके बहुत सारे वोट कटवा भी होते हैं। आपके इतने वोट पड़े लेकिन आप 200 वोट से रह गए। तो देखिए, अब तो ये खैर आरोप चलता रहेगा, लेकिन आपको ये पता है कि अब सबके मन में यही सवाल है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनेंगे या फिर बीजेपी कोई खेला कर जाएगी जेडीयू के साथ, बीजेपी कोई अपना चेहरा ले आएगी? अब इन सब के सवाल जल्द मिलेंगे, पर कहा जा रहा है कि 18 से 20 तारीख के बीच में, नवंबर की बात हो रही है, शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा।
खैर आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।